जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जब से एसएससी जीडी का आपने सुना है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तब से काफी सारे बच्चों के मन में आनन फानन हो गया कि भाई ये जीडी है तो है क्या। ठीक है, हम यहां पर कैसे इसमें नौकरी ले सकते हैं। इसमें जो सुन रहे हैं हम लोग 40,000, 50,000, 60,000 या 30,000, असल में इसमें कितने रुपए मिलते हैं नौकरी करने के, और क्या यहां पर पावर वावर भी है या नहीं है। इसकी तैयारी करने के लिए कौन सी किताबों को पढ़ना होता है, बेस्ट सोर्स यहां पर क्या है। ठीक है, चलिए छोड़िए सारी बातों को हटाइए। क्या जीडी पहले अटेम्प्ट में क्रैक हो भी सकता है? ऐसे तमाम तरह के सवाल मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पर बच्चों ने मुझसे पूछे। तो हमने कहा कि क्यों ना एक काम करें, इस मिशन वर्दी को यानी मिशन जीडी 2027 के बारे में एक डिटेल वीडियो बना करके सारे बच्चों को सारी जानकारी दी जाए। तो इस वीडियो के अंदर में हम जीडी को लेकर के संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। साथ में हमने वीडियो का टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है, तो आप जिस पार्ट को देखना चाहते हो, जैसे फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, हालांकि अभी फॉर्म आया नहीं है बट फिर भी ठीक है, सिलेबस यहां पर क्या रहेगा, कैसे रहेगा, जो भी भाग आप देखना चाहते हो ना, आप उस पर क्लिक करोगे और वहां पर उस पार्ट को भी आप देख पाओगे। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, यदि आप नए हैं या पुराने हैं जैसे भी हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में बैक टू बैक वीडियो आने वाली है, आपके पेपर को लेकर के आने वाली है, और सफलता के सारे मूल मंत्र जो है वो हम शेयर करने वाले हैं। हमारा नाम है आदित्य रंजन, जिन्होंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले, सीजल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्ट हुए। आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं, गाइडेंस भी हम देते हैं और इसी चैनल के माध्यम से देते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यदि आपने 10वीं किया है, ठीक है, और 10वीं करने के बाद में ही आप एक अच्छा खासा कमाई करने वाला नौकरी का आप चाहत रखते हैं कि भैया हम 10वीं के बाद में ही एक ऐसी सरकारी नौकरी पकड़े जिसका पावर, रुतबा, पैसा बहुत ज्यादा हो, तो स्वागत है मेरे भाई आपका एसएससी जीडी में। क्योंकि एसएससी जीडी एक ऐसी नौकरी है जो 10वीं के बाद में ही आप भर सकते हैं, इसके फॉर्म को भर सकते हैं और आप एक प्रतिष्ठित नौकरी ले सकते हैं। तो बात करोगे यार 10वीं के बाद में कौन सी नौकरी लगती है, बड़ी बड़ी नौकरियां तो ग्रेजुएशन के बाद में होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ी बड़ी नौकरियां, असल में क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं। अपना जो पूरा इकोसिस्टम है उसके अंदर में दो तरह की भर्ती है, एक सीधा कांस्टेबल में आप जा सकते हैं और एक सीधा सब इंस्पेक्टर बन के जा सकते हैं। तो जितने भी अपने पारा मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, आपने सुना ना बीएसएफ वाले वहां पर, आईटीबीपी वाले वहां पर है, ये वहां पर है, तो असल में कभी सोचा आपने कि इनकी भर्तियां कहां से होती है? आप सोचते हैं कि जो बॉर्डर पर, सरहद पर सुरक्षा कर रहे हैं, चाहे भारत नेपाल का बॉर्डर हो गया या फिर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, तो वहां पर जो लोग तैनात होते हैं उनकी भर्ती कहां से निकलती है? वो यहां से निकलती है। दो तरह की भर्तियां होती हैं। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 10वीं लेवल पे जीडी के माध्यम से जा सकते हैं पारा मिलिट्री फोर्सेस में, और अगर आप सब इंस्पेक्टर पे जाना चाहते हैं तो सीपीओ का पेपर होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल होता है, आप वहां से जा सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा हम जीडी के ऊपर में करने वाले हैं। ठीक है, जीडी के अंदर में कुल मिलाकर के ये सारे विभाग होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम यहां डिमांड की बात करें तो वो होता है एसएसएफ, सचिवालय सुरक्षा बल। ठीक है, ये एसएसएफ का जो रहता है वो बॉर्डर पे कहीं पे कोई पोस्टिंग नहीं होती है। जितने भी सेक्रेटेरिएट होते हैं, जितने भी बड़े ऑफिसेज होते हैं, उनके बाहर इनकी ड्यूटी लगती है। और जो टॉप के रैंक होते हैं 1 से लेकर के 100 तक, वो सारे के सारे बच्चे एसएसएफ ही सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ज्यादातर बच्चों का यहां पर यही जुनून होता है। नौकरी बड़े आराम की होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, तो इसको कोई स्किप नहीं करना चाहता। इसके अलावा जो बाकी आपके डिपार्टमेंट हो गए, जैसे कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ हो गया आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स, आपके इन अलग अलग विभाग में सभी में जीडी के माध्यम से आप 10वीं लेवल में कांस्टेबल के पद पर आप चयनित होते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का सपना होता है देश सेवा करना, बहुत लोगों का होता है बंदूक चलाना, एकदम यहां देशभक्ति दिखाना, ठीक है, अपने देश की सुरक्षा करना वहां पर, तो स्वागत है आपका इस नौकरी में। ये एक ऐसी नौकरी है जो बहुत ही ज्यादा सम्मान देती है, एडवेंचर भी इसमें काफी है। बहुत यंग एज में आप इसमें लगते हैं तो जीवन में बहुत कुछ करने को मिलता है, बेरोजगारी का वो साल आपका कटता नहीं है। नहीं तो कई सारे लोग हैं 5-5 साल, 6-6 साल तैयारी करने के दौरान अपने जीवन के सबसे मुख्य समय को वो खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और बाद में जीवन को एंजॉय करने के लिए कुछ रहता नहीं। लेकिन जीडी में ऐसा नहीं है। आज मेरे जो स्टूडेंट है, जब मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात करता हूं, मेरे एक स्टूडेंट है, उससे मैं देखता हूं तो सर इस महीने एमपी में है ट्रेनिंग में, इस महीने छत्तीसगढ़ में, इस महीने राजस्थान में है, और जो यहां पर वो जिंदगी जी रहा है वो नेक्स्ट लेवल की, और इस पूरे ड्यूटी के साथ साथ वो साथ में साथ सीपीओ की भी तैयारी कर रहा है। तो बाकी लोगों से तो यहां पर उसकी कहानी बेहतर हो ही जाती है। सोचिए, एक ऐसी नौकरी जो हर साल हजारों की संख्या में आती है, लाखों की संख्या में इसमें एप्लीकेंट्स करते हैं अप्लाई, ठीक है, उसमें यहां पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो भी बताएंगे। सबसे पहले इस भर्ती के बारे में सुनते हैं कि क्या ये भर्ती पहली बार आई है, हर साल आती है। तो देखो, जो भर्तियां कई सालों के बाद में आती है ना, तो उसमें संभावना होता है होना या नहीं होना, लेकिन जो रेगुलर चल रहा होता है उसको ट्रैक करना बहुत आसान होता है। उसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, सारी चीजें क्या है, उसमें सिलेक्शन
सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। तो जीडी का भी आलम कुछ ऐसा है। साल 2021 में देखोगे तो 25,000 के करीब में वैकेंसी आई थी, जहां पर लगभग 71 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। 2022 में 50,000 वैकेंसी, 53 लाख लोगों ने। 23-24 में यहां पर जो है, क्योंकि कई सालों के बाद में आया तो देखो लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जब ये रेगुलर आते रहा तो एक फिक्स नंबर ऑफ लोग हो गए जो अप्लाई कर रहे थे। तो इसमें जैसे मानो किसी कई वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। तो अगर मेहनती छात्र है तो पेपर पकड़ के लेके जाएगा ही जाएगा। अगर हम बात करें पिछले साल 2025 में, तो यहां 53,000 वैकेंसी थी, 2026 में 25,000 की वैकेंसी थी, और अभी 2027 में अच्छी खासी वैकेंसी आपको आने वाली है। कई राज्यों में चुनाव हो चुके, कई में होने बाकी है, केंद्र में भी चुनाव होना बाकी है। और अभी आप देख रहे हैं तनाव किस तरीके से पूरे देश में हर जगह पर फैला हुआ है। तो वैसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नीड है वो ज्यादा पड़ेगी। तो 2027 में मुझे उम्मीद है कि एक बंपर वैकेंसी आने की। तो जब बंपर वैकेंसी आएगा तो उसके लिए अभी से तैयारी क्यों ना करें। जब प्यास लगेगा तभी कुआं क्यों खोदेंगे। हम पहले से यहां पर अपना इंतजाम करके क्यों ना रखें कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा जीडी में सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा समझिए। आपको मैंने बता दिया कि जीडी से किन डिपार्टमेंट्स में आप जाते हैं, आपको बता दिया पावर पैसा रुतबा यहां पर क्या है, आपको यह भी बता दिया कि इसकी वैकेंसी कितनी रेगुलर है। अब बात करते हैं, चलो गुरु जी इतना माहौल अगर बना है तो इसका यहां पेपर निकलेगा तो निकलेगा कैसे। तो देखिए मेरे भाई, यहां पर दो चरण होते हैं। पहला आपका होता है रिटन का जो पेपर है, और दूसरा आपका होता है फिजिकल। एक एक करके सारी बातों को समझेंगे, सारी बातों को जानेंगे। तो यदि अगर आप जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए। रिटन फिजिकल के पहले थोड़ी उम्र की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर में। तो अगर हम उम्र की बात करें तो जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 18 साल से कम है तो फॉर्म नहीं भर सकते, और 23 साल से ज्यादा है तो नहीं भर सकते। यानी इसी एज क्राइटेरिया के लोग जो है वो भर पाएंगे, एकदम यंग एंड डायनेमिक लोग, ठीक है। ओबीसी में यहां पर क्या होता है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसमें आप 3 साल और जोड़ लीजिए, यानी 26 साल तक के लोग फॉर्म भर पाएंगे। एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो इसमें आप 5 साल जोड़ लीजिए तो 28 हो जाएगा। और जो एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने कहीं कहीं पर नौकरियां की हैं, ठीक है, उनके लिए रिलैक्सेशन कितना है भैया, तो उनके लिए यहां 3 साल का रिलैक्सेशन है, वो भी यहां पर 3 साल के रिलैक्सेशन भर सकते हैं। तो जीडी के फॉर्म को भरने के लिए ये आपकी आयु की सीमा होनी चाहिए। यदि आप इसके बाद में हैं, आप इस एज में फॉल नहीं करते, फिर तो भैया ये नौकरी आपके हाथ में गई। फिर आप सीपीओ बाकी में ट्राई करो, आप इसमें नहीं कर सकते। तो जैसे अगर बात करें कि अब अगर उम्र की सीमा तुम्हारी मैच कर गई हो तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो सिलेक्शन के प्रोसेस को समझ लो। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी हम इसको बोलते हैं। इसमें तुम्हारे यहां पर विषय होते हैं 4, उसके कितने कितने सवाल होते हैं, कैसे होता है, वो अभी हम डिटेल में बताएंगे। बट टेस्ट में तुम्हारा खाली एक रहता है, अच्छा रिटन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। ये बात को याद रखना, एक ही दिन ये पेपर होता है और काम खत्म। उसको क्वालिफाई करने के बाद में पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। और फिर होता है पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये दोनों अलग अलग दिन नहीं होते, एक ही दिन में होते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का मतलब वही दौड़ना और बाकी सारी चीजें, और पीएसटी का मतलब तुम्हारे शरीर का मेजरमेंट, सीने का मेजरमेंट और ये सारी बातें, ठीक है। यानी एक हमारे सामने हो गया ऑब्जेक्टिव पेपर, एक हमारे सामने हो गया फिजिकल। जब आप दोनों में क्वालिफाई कर गए तो अंत में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर डीवी होकर के आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन, अंतिम मेरिट एक आएगी, और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। मस्त एकदम चिल, इस 4 प्रोसेस के माध्यम से आपके हाथ में आपकी नौकरी आ जाएगी। तो ये आपके चक्रव्यूह में कितने पड़ाव है, 4। अभिमन्यु को 7 पड़ाव भेदने थे, आपको 4 पड़ाव भेदना है। और ये चारों के मतलब आप एक मान के चलो 3 पड़ाव ही हैं, ठीक है। मैं तीनों को बहुत तरीके से, बहुत प्यार से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप भेदोगे, कैसे कैसे इसको क्रैक आप कर सकते हो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी को लेकर के। सीबीटी यानी यहां पर हो गया आपका रिटन। जब हम रिटर्न की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि पहला स्टेप, फिर उसके, अच्छा इसमें आपका ये भी रहेगा गुरुजी कितने कितने समय के बाद में होगा, ताकि हमको एक तैयारी का पता भी चल पाए। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 से 3 महीने के बाद में तुम्हारा पीटी पीएसटी हो जाएगा। फिर उसके 2 से 3 महीने के बाद में भैया फिजिकल पास करने के बाद उम्मीदवारों की एक और कट ऑफ लिस्ट आती है। एक तो कट ऑफ यहां पर आता है ताकि छट करके लोग इसमें चल जाएं, फिर फिजिकल पास करने के बाद में एक और कट ऑफ आता है, और उसके बाद में तब तुम्हारा डीएमई जो हो गया, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी हो गया, और फिर उसके बाद में अंतिम कट ऑफ आता है और आपका सिलेक्शन होता है। तो ज्यादा नहीं, ये कह सकते हैं कि सर 10 से 12 महीनों के अंदर में पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी हो जाती है। साल भर के अंदर में आप यहां नौकरी का मतलब फॉर्म भरना, पेपर देना, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन देना, फिजिकल देना, सब कुछ एक साल के अंदर में हो जाता है। तो 5 वर्ष योजना वाली ये नौकरी नहीं होती है। तो ये बड़ा अच्छा बात है। आप अभी जी 2026 में रहे हैं, लेकिन भर्ती 2027 की आप बात कर रहे हैं। आप सोचिए यहां पर ये कितना ज्यादा अपडेटेड है, कितना ज्यादा फास्ट है, ठीक। तो सबसे पहला जो चक्रव्यूह का आता है वो आता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंदर में कौन कौन से विषय होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो विषय हो जाता है वो हो जाता है रीजनिंग, दूसरा हो जाता है जीएस, तीसरा हो जाता है मैथ, और चौथा इंग्लिश या हिंदी। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। मैं इस बात से देख करके बड़ा खुश होता हूं, क्यों, जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उनमें हिंदी पूछा जाता है। कई ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं,
तो उसमें इंग्लिश पूछा जाता है। तो ये बहुत बढ़िया जीडी में काम किया गया है कि जिसको हिंदी देना है वो हिंदी का पेपर दे दे और जिसको इंग्लिश देना है वो इंग्लिश का दे दे। तो दोनों जगह के कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें यहां पर इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 4 विषय आपके, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, सबके 20-20 सवाल। सवाल हो गए तुम्हारे 80 सवाल हो गए, हर एक सवाल का 2 नंबर होता है। तो कुल मिलाकर के पेपर कितने का बन जाएगा, 160 नंबर का आपका ये पेपर बन जाता है, जो CBT 1 हम इसको कहते हैं। अगर सही आपने किया तो 2-2 नंबर मिलेंगे और गलत किया तो आपको यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग कटता है वो 0.25 अंक काटे जाते हैं। 60 मिनट यानी कुल मिलाकर के देखो क्या होता है, 1 घंटा तुमको मिलता है। ऑनलाइन ये होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है। और इस 60 मिनट के अंदर में 60 मिनट के अंदर में आपको ये 80 जो सवाल है यहां पर वो आपको करना होता है, ठीक। एक और चीज यहां पर कहा गया वो है भाषा का विकल्प। पार्ट डी में अपनी पसंद के अनुसार या तो केवल हिंदी के 20 प्रश्न हल कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी के कर सकते हैं, आप दोनों को नहीं देना होगा। जीडी का जब हम लोग फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो भी अपने एप्लीकेशन पे करवाते हैं, तो एक्सपीरियंस अगर लेना हो कि किस तरह के सवाल आते हैं तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पर जाकर के लाइव टेस्ट में जीडी के हमने कई मॉक कराए हैं, आप जाकर के उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर के सारे मॉक हमने डाल दिए हैं। तो जो पहला स्टेज होता है उनमें ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट के 20-20 सवाल आ रहे होते हैं और ये होता है। सिलेबस की रही बात, यहां पर क्या होगा, तैयारी हम इसकी कैसे करेंगे, ऐसे तमाम तरह की बात। ऐसा नहीं है मैथ आता है 20 नंबर का काम खत्म, अरे भाई आता है तो उसमें पढ़ना क्या है, कैलकुलेशन का स्तर क्या रहेगा, कौन कौन से यहां पर जो है वो सिलेबस के चैप्टर रहेंगे, उसकी तैयारी कैसे करनी होगी। तो देखो भाई इसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करेंगे ना तो एक बहुत लंबा विषय बन जाएगा, ठीक है। और इसमें कई बातें होती हैं जो एक शिक्षक ही आपको बता सकता है, वही बढ़िया से आपको गाइड कर सकता है। तो जीडी की तैयारी आपकी बहुत शानदार हो पाए और बहुत ही तरीके से यहां पर हो पाए, तो इसके लिए हम लोगों ने जीडी का यहां पर क्या किया है, एक बहुत ही शानदार अपनी पूरी विद्याग्राम टीम की हमने बैच निकाल दिया, ठीक है। अगर आप जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप ये नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप हजारों के मतलब यहां पर जो है अगर आप ये पावर, ये पैसा, सब कुछ आप चाहते हैं और अगर आपके अंदर में डेडिकेशन है, तो विद्याग्राम जो टीम है हमारे लिए जीडी का एक जबरदस्त यहां मिशन वर्दी बैच, एक तरीके से भारत बैच लेकर के आई है, ठीक है, जिसके अंदर में आपको सारे सब्जेक्ट बहुत शानदार तरीके से कराई जाएंगे। मैथ्स में 2 चीजें होती है, एक तरफ होता है पढ़ना और दूसरी तरफ होता है प्रैक्टिस करना। वो आपको इसके अंदर में मिल जाएगा कि पढ़ाऊंगा मैं और प्रैक्टिस कौन कराएंगे, अनुराग सर कराएंगे। मान लीजिए 5 क्लास हमने परसेंटेज की कराई और 2 क्लास आपको पूरा मिक्स प्रैक्टिस की जरूरत है, वो 2 क्लास आपको अनुराग सर कराएंगे। एक तरफ पढ़ना, एक तरफ प्रैक्टिस, पढ़ना प्रैक्टिस, पढ़ना प्रैक्टिस, मैथ्स का काम खत्म, ठीक है। 20 नंबर पक्के हो गए भाई यहीं पे। रीजनिंग में पुलकित सर की आपने टीचिंग देखी है ना, क्या जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो रीजनिंग में आपको पुलकित सर पूरा 20 यहां पर जो सवाल है 40 नंबर के वो पूरा करा देंगे। आपको इंग्लिश में अगर मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी में जो भी है, अगर आपको हिंदी पढ़ना है, मोहित सर हिंदी किंग भाई साहब, एकदम खतरनाक आदमी। और इंग्लिश पढ़ना है तो जैसा खुद यहां पर सीजीएल सेलेक्टेड, मतलब सीजीएल के बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके काफी बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, तो बहुत एक जबरदस्त सीजीएल में इनका एक्सपीरियंस रहा है, तो जीडी में तो आराम से काम खत्म कर ही देंगे आप लोगों का। जीएस के लिए हमारी पूरी की पूरी जीएस की टीम है, जिसमें हिस्ट्री हो गया और बाकी एक और सब्जेक्ट हो गया वो अंकित सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी और ज्योग्राफी हो गया आपको वो दीपक सर पढ़ाएंगे। तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स अंकित सर का हो गया, पॉलिटी ज्योग्राफी जो है वो दीपक सर का हो गया। करंट अफेयर में आपकी अपनी शुभम मैम है वो पढ़ाएंगे, और साइंस पूरा आरती मैम पढ़ाएंगे। तो जीडी में जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार जितने टॉपिक्स है वो सारे के सारे आपको आपके बेस्ट फैकल्टी जो है यहां पर पूर्ण रूप से आपको पढ़ाने वाले हैं। और सबसे बच्चों मजे की बात यहां पर यह है, ये बैच 16 जून से स्टार्ट होने वाला है और वैलिडिटी जो रहने वाली है वो यहां पर टिल एग्जाम या 1 ईयर कह लीजिए आप, यहां तक रहने वाला है, ठीक है। इसकी फीस हम चाहते तो 999 रख देते, 1000 रख देते, 2000 रख देते, लेकिन हमने नहीं की। एक ऐसा प्राइस जिसमें सारे के सारे बच्चे कंफर्टेबल हो, हर एक बच्चा बढ़िया तरीके से पढ़ पाए, तो हमने वो रख दिया 599 परमानेंट। 699 था, खत्म कर दिया, ठीक है। और यहां 599 परमानेंट प्राइस रख दिया, कोई ऑफर नहीं, कुछ नहीं, ना कोई बढ़ाना ना कुछ कम करना। तो जीडी में अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों आपको इस बैच से तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए आपको विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है और आप यहीं से आपको ये बैच मिल जाएगा। द बेस्ट बैच है मेरी तरफ से, मान के चलना, एकदम सिलेक्शन तुमको मिलेगा। पिछली बार के यहां पर काफी स्टूडेंट है जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट थे, लेकिन पहले वो सिर्फ मैथ पढ़ते थे, अब पूरी टीम यहां पर है। अगर किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए होगी तो आप यहां पर कर लेना। अब देखो सिलेक्शन का जो स्तंभ होता है ना, वो पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी होता है। तो पढ़ाई तो आपकी यहां से हो जाएगी विद्याग्राम एप्लीकेशन से, लेकिन प्रैक्टिस कहां से करोगे, ये सबसे बड़ा विषय हो जाता है, ठीक है। कि गुरुजी यहां पर क्वेश्चन हम मैथ पढ़ लिए, पीवाईक्यू कहां से लगाएं, गुरुजी हम यहां पर हिंदी पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि जब तक कोई बच्चा खुद से कलम नहीं चलाता है सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे केस में आपके लिए जीडी की हमने सारे सब्जेक्ट की बेस्ट बुक्स बना दी है। एआर पब्लिकेशन के माध्यम से जीडी का आपका जो है गणित, जीडी का रीजनिंग, जीडी का सामान्य विज्ञान, जीडी का हिंदी, और ये चारों किताबों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कम प्राइस पर आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, बैच का भी आपको दे देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। पढ़ने का भी इंतजाम पूरा विद्याग्राम ने कर दिया,
आपको प्रैक्टिस करने का भी इंतजाम कर दिया। इसके अलावा विद्याग्राम एप्लीकेशन पर जीडी के काफी सारे टेस्ट भी हैं, तो वहां से भी आपकी बात बन जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझा कि जीडी की नौकरी कैसी है, फिर आपने समझा आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, फिर कौन कौन से विषय आते हैं, वो विषय आते हैं तो उनकी तैयारी कैसे की जाए, फिर उनकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, तमाम तरह की बातें हो गई। इसमें एक फायदा और हो जाता है, यदि अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको बोनस के मार्क्स मिल जाते हैं। एनसीसी में अगर हम सी सर्टिफिकेट आपका है तो जितना भी है उसका 5% आपको बोनस मिल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपके नंबर 150 आए, लेकिन एनसीसी में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है ना, तो पूरा जो 160 नंबर का पेपर है उसका 5% यानी 8 नंबर होता है, तो 150 में 8 जुड़ जाएगा तो आपका स्कोर 158 हो जाएगा। तो एनसीसी किए गए छात्रों को जीडी में यह फायदा हो जाता है। बी सर्टिफिकेट है तो 3%, ए सर्टिफिकेट है तो 2%। इस तरीके से बच्चों आपको यहां पर एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए कई बार देखना, जैसे दो दोस्त हैं, एक ने एनसीसी किया एक ने नहीं किया, 150 नंबर दोनों के आए, तो जिसको एनसीसी का नंबर मिलेगा वो सिलेक्ट हो जाता है, दूसरा वाला हो सकता है वो पीछे रह जाए, कट ऑफ में उतना ध्यान नहीं आ पाए। तो अब आपने देखा यहां पर कि कैसे आप इसकी सीबीटी की तैयारी कर सकते हो, कैसे आप यहां पर उसमें बढ़िया स्कोर लेकर के आ सकते हो। लेकिन सिलेक्शन के तो वो 4 स्तंभ है। सीबीटी देने के बाद में आपको पता है कि आपका फिजिकल भी होगा, तो फिजिकल होगा तो कैसे होगा और क्या होगा। तो फिजिकल में 2 भाग होते हैं, एक पीटी होता है बच्चों और एक पीएसटी होता है। हम दोनों भागों को बहुत तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीटी की, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, एंड्योरेंस का मतलब भागना, दौड़ना, इन सभी से संबंधित। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो जैसे जो पुरुष है, ठीक है, सामान्य क्षेत्र के लिए उनको क्या करना है, 5 किलोमीटर की दौड़ को 24 मिनट के अंदर में पूरा करना है, और जो लद्दाख क्षेत्र के लोग हो गए उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी है। अब मैं आपको बताऊं यहां पर, तो देखो इसमें जो फिजिकल होता है वो बहुत कठिन होता है, और जो ये सोचते हैं कि पेपर निकलने के बाद में इसकी तैयारी करेंगे, उनका कभी फिजिकल नहीं निकलता। इसलिए आपको अभी से ही जो है समय निकाल करके फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। पुरुषों के लिए तो ये बात थी, महिलाओं के लिए क्या कहानी है, सामान्य क्षेत्र की महिलाएं 1.6 किलोमीटर उनको 8.5 मिनट में भागना है, और जो लद्दाख क्षेत्र की हो गई उनको सिर्फ 800 मीटर का ही दौड़ लेना, और वो भी 5 मिनट में लेना है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा जो है वो रियायत दिया जाता है यहां पर, ठीक है। अब ये हो गया तो पीटी आपका, कि मतलब भागने दौड़ने से संबंधित। इसके बाद जो आता है बच्चों वो आता है पीएसटी। पीएसटी में यहां पर क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है, ठीक है, जो एक शरीर का जो मापदंड होता है वो वाली कहानी है। तो इसमें पुरुषों के लिए जो हाइट रखा गया है, चाहे सामान्य है, ओबीसी एससी है तो 170, और अगर एसटी है तो 162.5। ऐसे ही महिलाओं के लिए अगर आप देखोगे तो हाइट 157 है, और एसटी वर्ग के लिए जो हाइट मांगा गया वो 150 मांगा गया है। पुरुषों के लिए हाइट और सीना दोनों चाहिए होता है, महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट चाहिए होता है। इसमें अगर हम बात करें पुरुषों के सीने को लेकर के, तो चाहे सामान्य ओबीसी एससी हैं तो 80 सेंटीमीटर का हाइट नॉर्मल हो गया, और जब आप ऐसे सांस लेते हैं तो सीना फूलता है, तो उस केस में आपका कम से कम सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। जैसे हम एक्सरसाइज में जब सेलेक्ट हुए थे तो वहां पर भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको दिया गया था, 76 से लेकर 81 ऐसे वहां पर था। इसमें 80 है, 80 सामान्य रहना चाहिए, और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। ऐसे ही एसटी वर्ग के लिए 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है वो होना चाहिए। तो ये आपका पीएसटी हो गया। इसमें यहां पर क्या है, जिस दिन आप जाओगे, जैसे आपका पेपर हो गया, पेपर से 2 से 3 महीने के बाद में पीएसटी का कॉल आएगा, उसमें जब आप जाओगे, आपने दौड़ पूरा कर लिया, दौड़ पूरा करने के बाद में आपका ये मेजरमेंट किया जाएगा, ये पूरा हो गया तो आपको कहा जाएगा जी भैया यहां पर आप जो है बढ़िया तरीके से क्वालिफाइड है पीटी पीएसटी के लिए। इसमें वजन का भी थोड़ा सा केस है, उम्मीदवार का वजन उनकी उम्र और लंबाई के सही अनुपात के होना चाहिए, यानी एक बॉडी मास इंडेक्स होता है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो थोड़ी दिक्कत यहां पर आएगी, ठीक है। वो जब आप तैयारी करोगे ना तो हो जाएगा। अब जब आप पीटी पीएसटी के लिए जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले जिस दिन पीटी पीएसटी होगा आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, अपना पहचान पत्र लेके जाना होगा, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा कि आप एससी हैं, एसटी हैं या कौन से कास्ट के हैं, और इसके अलावा जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, अब उस समय उनका पेपर उसी समय पड़ गया तो भैया उनका तो पीटी पीएसटी नहीं हो सकता है, दौड़ नहीं सकती है, तो उस समय वो अपना जो है मतलब डॉक्टर का रिपोर्ट लेके जाके सबमिट करेंगे कि जी अभी हम गर्भवती हैं, अभी हम ये नहीं दे सकते, तो हमारा ये वाला प्रोसेस आप बाद में करवा लीजिएगा। तो ये वाली कहानी वहां पर होती है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाके सबमिट करना पड़ता है। तो आपका सबसे पहले रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद में आपका पीटी पीएसटी हो गया। अब ये दोनों देने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर अब आपको रुकना है, और रुकने के बाद में तब दोस्त क्या होगा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट के जांच पड़ताल किए जाएंगे कि आप जेन्युइन बालक है कि फर्जी बालक है। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है अभी से बता देते हैं, ताकि जो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या जिनमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसको सही करा के पहले से रख लें। वो हो गया आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में आपका
मूल निवास यहाँ पर प्रमाण पत्र कि आप किस जगह के हैं, जाति प्रमाण पत्र हो गया, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, ताकि आप ये बता पाए ईडब्ल्यूएस में आते हैं किस में आते हैं। आईडी प्रूफ आपका हो गया, जैसे आपका आधार कार्ड और ये सब, उसमें नाम और सारी चीजें सही होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट नहीं कहा, पासपोर्ट साइज फोटो पहले से खिंचवा के रखिए। और आपका जो एडमिट कार्ड हो गया पीछे के 2 के सीबीटी का और डीएमई का, उसका पीटी पीएसटी का, तो उसका आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, जब आपके सामने यहां पर ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर उसके बाद में आपका होगा मेडिकल। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं। इसके अंदर में आंखों की जांच होती है कि बिना चश्मे के आपका विजन 6/6 हो, और 6/9 खराब आंखों के लिए यहाँ पर कलर ब्लाइंड लोग जो होते हैं, जिनको लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है, उनके लिए ये नौकरी नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस वालों को नहीं होगा। शारीरिक कमियों में जैसे नौकनी होता है, फ्लैट फुट होता है, वेरिकोस वेंस, ये सारा का सारा हम फिजिकल आपका करवा देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, विद्याकर्म आपको फिजिकल का तैयारी करवा देगा। जब आपका उस समय फिजिकल आएगा, हमारे पास में बेस्ट अकेडमी है, उस समय हम आपकी तैयारी करवा देंगे। तो उस समय हम आपको डिटेल में बता देंगे कि टैटू की पॉलिसी क्या है, वजन ऊंचाई क्या है, लैब टेस्ट, ये सारी चीजें हम आपको करा देंगे। तो जैसे पहले बात तो हमारा हो गया सीबीटी, सीबीटी की तैयारी विद्याग्राम करा रहा है, प्रैक्टिस आपको विद्याग्राम करवा ही रहा है एप्लीकेशन पर भी, बुक्स के माध्यम से। फिर उसके बाद में जब आप फिजिकल जाते हो, फिजिकल की तैयारी आप अलग अलग शहर में रहते हो, तो मैं यहां से ऑर्गेनाइज कर भी दूंगा, तो आपके लिए फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपने अपने शहर में रह करके ही करोगे तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा जब आता है मेडिकल को लेकर के, उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत भी है, कुछ भी है, तो वो हम विद्याग्राम में यहाँ पर हो जाएगा। जब होगा तब हम आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर ये बातें बता देंगे। मेडिकल में कुछ लोग फेल हो जाते हैं, उनका सही नहीं हो पाता, तो एक आरएमई होता है री मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके भी यहाँ पर चीजें हैं। तो जब आएगा उस समय तो हम आपको ये बात बता देंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि सर ये भर्ती का आपने पावर बताया, पैसा बताया, रुतबा बताया, आपने बताया कि कितना बढ़िया पोस्ट है, ठीक है, सारी चीजें हैं, तो सर ये आने वाली भर्ती कब है? तो देखो बच्चों, इसका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 30 सितंबर के करीब में, सितंबर में आने वाला है। ठीक है, ये एसएससी की तरफ से है, और जो पेपर होगा वो जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपका ये हो सकता है। ठीक, और 2027 में शुरुआत में ही आपका ये पेपर हो जाएगा, तो बेस्ट रहेगा। लेकिन अब आप सोचोगे नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, 4 विषय हैं, अच्छा खासा सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक हैं, और पेपर में नोटिफिकेशन अब सितंबर से तुम करोगे ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना मिलेगा, और 3 महीना में इस नौकरी का मेरे भाई आधा सिलेबस भी तुम पूरा नहीं कर सकते। तो अगर सच में डेडिकेटेड हो तो अभी से लग जाओ तैयारी में, अभी से अपने हिसाब से उन बेस्ट टीचर्स को पकड़ो जिनका आपको समझ में आता है, जिस भी विषय में आपको क्लैरिटी मिलती है, उनके बढ़िया से यूट्यूब से पढ़ना है तो पढ़िए, बैच से पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन अभी से तैयारी में आप इस बात पे समझ लीजिए कि आपको लग जाना है। एक सही रूटीन, मेरी तरफ से बच्चा पूछता है कि गुरुजी एक सही रूटीन क्या रहे, तो देखो मेरे भाई, यहां पर सफलता 2 कारणों से मिलती है, एक मेहनत और दूसरा डिसिप्लिन। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन हो जाए तो इससे डेडली कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे पता है आप मेहनत करोगे, लेकिन अगर उसके ऊपर में एक डिसिप्लिन नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक हमने अपनी तरफ से एक रूटीन बना करके आपको दिया है, बाकी आपको जैसा उचित लगे आप इसमें कुछ अपना चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, फिजिकल की तैयारी बहुत पहले से करना होगा, तो आप 5:30 से 7 बजे के बीच में ही अपनी रनिंग और फिजिकल की तैयारी आप अपना शुरू कर दे। मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। जो गांव देहात के लोग हैं भाई, वहां पर अपना रनिंग का वही इंतजाम कर ले, जो शहर में है वो भी थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखे रनिंग करते वक्त में। 7 बजे से लेकर के 8 बजे मॉर्निंग का समय होता है, एकदम फ्रेश होता है, जो याद करेंगे हो जाएगा। तो करंट अफेयर का अपना क्लास ले ले, और यहां पर ये 7 से 8 का करंट अफेयर का क्लास आपको शुभा मैम कराती हैं, यूट्यूब पर कराती हैं, फ्री होता है, आप उनको देख सकते हैं। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप अपना एक नॉर्मल स्टैटिक जीके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से कहूंगा, मॉर्निंग का टाइम क्या होता है? याद करने का टाइम होता है। हालांकि जो बच्चे बैच लेंगे तो उनका बैच में जो रेस्पेक्टिव टीचर्स अपनी अपनी टाइमिंग देंगे, जो टाइम टेबल उनका रहेगा वो अलग रहेगा, उसमें से आप अगर बैच ले रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी वाले छात्र हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि मॉर्निंग में सारे याद करने वाले रख लिए, फिर थोड़ा सा उसके बाद में प्रैक्टिस करने वाला अपना रख लिया, और फिर शाम को अपना रिवीजन रख लिया। याद रखिए, जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी आपका क्या करना है, रिवीजन करना भी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, दिन में कोशिश करनी है कि सारे विषय आपके कवर हो जाएं, और रात में सोते वक्त में आपका रिवीजन भी हो जाए। ये जो शेड्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ मंडे से लेकर के फ्राइडे तक है। मंडे से लेकर फ्राइडे या सैटरडे तक शुरुआत में खाली सिलेबस को कवर करने पर फोकस करिए, और सैटरडे को बढ़िया तरीके से पूरा पूरा रिवीजन करिए जो भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, और संडे को आप यहां पर जो है अपना मॉक टेस्ट दीजिए। जब सिलेबस आपका धीरे 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 कंप्लीट होने लगे तो उसके बाद में आप यहां मिनी मॉक्स के साथ में शुरुआत करिए, छोटे छोटे चैप्टर के सेक्शनल टेस्ट देना शुरुआत करिए, और सब कुछ विद्याग्राम एप्लीकेशन पर है। अगर हम आपको यहां पर दिखाए तो देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात यहां बता दूं, ये है आपका विद्याग्राम एप्लीकेशन। आप जब जाओगे अपने विद्याग्राम एप्लीकेशन में और यहां जब जाकर के देखोगे तो इस एप्लीकेशन के अंदर में, जैसे मानो बच्चों तुमने प्रतिशत पढ़ा, और प्रतिशत पढ़ने के बाद में तुम्हें यहां पर प्रतिशत के टेस्ट देने हैं, इसके चैप्टर में जाओ
और इसके चैप्टर में जाकर के जिस भी विषय का टेस्ट देना चाहते हो, गणित का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, जीके जीएस का हो गया, साइंस का हो गया, रीजनिंग का, आप उस यहां सब्जेक्ट में जाकर के उस पर्टिकुलर चैप्टर के टेस्ट फ्री में दे सकते हो। मान लो लाभ और हानि का टेस्ट देना है, इतने सारे टेस्ट हमने बना के डाले हैं, आप उसका दे सकते हो। इसको बोलते हैं मिनी मॉक्स, ठीक है, मतलब एक तरीके से मिनी मिनी सब्जेक्ट के आप यहां पर इसको दे सकते हो। इसके अलावा बच्चों मान लीजिए आपको यहां पर की है नहीं गुरुजी, हमको तो जीडी का पेपर देना है, सेट लगाना है, ठीक है, और चैप्टर का हम पूरा मिक्स सेट लगाना है, आप यहां पर सेक्शनल में जाकर के दे सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चे ने कहा नहीं हमको तो एक एक चैप्टर का नहीं लगाना, हमको पूरा गणित का सेट लगाना है, तो आप यहां पर गए अपने एसएससी जीडी का, यहां पर हम लोग पेपर अभी डलवा रहे हैं, अभी डलवाए नहीं है, तो जैसे मान लीजिए सीजल का ही है, अब इसी में यहां पर गए और इसी में जाकर के आप यहां पर पूरा जिस भी विषय का आप सेट देना चाहते हो, आप जाकर के उसके अंदर में पूरा पूरा बढ़िया तरीके से प्रीवियस ईयर के सारे जैसे गणित का हो गया वो टेस्ट दे दो, अंग्रेजी हो गया वो दे दो, हिंदी हो गया वो दे दो, जीएस हो गया वो दे दो, रीजनिंग हो गया वो दे दो। तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पर सारा का सारा मैंने इंतजाम कर दिया है। तो एक बढ़िया सी रणनीति आपकी हो जाती है, सोचिए आप यहाँ जहां पढ़ने का पूरा इंतजाम आपका हो जाता है, फिर उसके बाद में यहां पर जो है वो प्रैक्टिस करने की भी सारी चीजें हो जाती हैं। तो शनिवार और रविवार वाले दिन में, ठीक है, आपको यहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। फिर से रिपीट करता हूं, मंडे टू फ्राइडे पूरी पढ़ाई करनी है, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए, वो चाहे इनके बीच में हो या इनके बाद में हो, उस टॉपिक का टेस्ट आपको विद्याग्राम से लगा लेना है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मिक्स टेस्ट लगा लेना है, और अभी से 2-3 महीने के बाद में जब सिलेबस एक अच्छे मुकाम पर आ जाए तो संडे को आपको लाइव मॉक टेस्ट देना है। इनफैक्ट अगर अभी से आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो गया, अभी से दे सकते हो, नहीं तो मैं कहूंगा जब 60-70% सिलेबस हो जाए तो यहां फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, वो भी विद्याग्राम पर ही उपलब्ध होता है, वहां से आप दे सकते हो। तो पढ़ना के साथ साथ बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना, आपको एक पूरा इकोसिस्टम हमने दे दिया है विद्याग्राम पे, तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो अगर आप जीडी को क्रैक करना चाहते हैं, 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहला डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ में एक अच्छे कंसेप्ट को आपको पूरा पूरा कवर करना पड़ेगा। दूसरा, प्रैक्टिस में कहीं पर कोई कमी नहीं, किसी भी सूरत में आपको क्विज नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में आपको टेस्ट नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और तीसरा मेरे भाई, रिवीजन, वो बहुत जरूरी है। रिवाइज करने से चीजें तुम्हारी और प्रैक्टिस होती हैं। अभी तो फिलहाल ये तैयारी का पहला पड़ाव है जो हमने आपको दिया है, फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आएगा तो हम यूट्यूब पर मैराथन भी आप लोगों की करवाएंगे और उस समय जबरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जीडी को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दो, कहीं पर कोई कोताही मत छोड़ो, इस बात को मेरी मान करके चलो, सिलेक्शन होना तुम्हारा तय है। वक्त काफी अच्छा खासा है, तो अभी से लग जाओगे तो बहुत बेहतर हो पाएगा। बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए, कुछ मेरे से छूट गया हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उन बातों को कह सकते हैं, मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सहायता कर पाऊं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को यहां सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।